या भगवान, काफी देर हो गई, अभी मेरा बेटा प्रदीप मेला देखकर वापस नहीं आया। जितना मैं उसे समझा कर भेजी कि बेटा मेला देखकर जल्दी आना, ना मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देना चाहते हैं, मुझे बचा लो। इधर आ जाओ। हरामजादी उर्मिला, बोल, तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ राघव सिंह, ये मेरा ही बेटा है। आखिर बात क्या है जो आंखों में क्रोध की ज्वाला और हाथों में पिस्तौल लिए मेरे बेटे का पीछा करते आ रहे हैं आप? उर्मिला, कह रही छिछोरे बेटे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है और इस शरामजादे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। आज इसका नेशनामो इस दुनिया से मिला। क्या सुन रही हूँ? बोलेगा, मैंने इनकी बेटी प्रिया से प्यार किया। प्रदीप, ये तूने क्या किया? जो भी काम करता है उल्टा ही करता है तू। राघव सिंह, बोल, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरे बेटे को माफ कर दो राघव सिंह। तू अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही है, इसे मैं छोड़ दूं? इस शर्मजादी को कुत्ते की मौत मारूंगा। ले चल साले को घर सीखते हो। शर्मजादी उर्मिला, आज तेरे छिछोरे बेटे को महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरे पीछे आने की जरूरत किया तो तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा साले। कोई मेरे बेटे को बचा लो, वरना राघव सिंह अपने बेटे की रक्षा के लिए मैं खुद आ रही हूँ। राघव सिंह, मेरे जीते जी मेरे बेटे का कुछ महाराज की जय हो। जी राजन, आज हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। हुजूर, हमको भी याद आ रही राजन। मैं भी याद आ रही है। जी राजन। आज दिल कहता है, अरे गोली की आवाज है। अरे ये क्या कर रहे हो? जो पहले करना चाहिए। अरे राघव सिंह, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। और राज पाट देकर मुझे अर्जा बैठो
कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह और ये राज और रियासत मेरे को नहीं दिया तो याद रखो, हम तुमको मौत के घाट उतार दूंगा और उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ पर हमारा कब्जा होगा। तो राघव सिंह, मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बन सकता है। अभी नहीं बन सकता। महाराज भरत सिंह अब भी वक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो वरना बेमौत मार दिए जाओगे। नहीं राघव सिंह, हम जीते जी ये राज और पार तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। राघोलिया मरने के लिए तैयार। रंबलिया क्या देख रहा है, लगा निशाना। एक ही बार में महाराज भरत सिंह की मुंडी को धड़ से अलग कर दे। चल नंबर 1। लेकिन नहीं रामबली, रुक जाओ। महाराज भरत सिंह को मारने से पहले इनको एक करिश्मा दिखाना है। महाराज, हम तुमको एक करिश्मा दिखाना चाहते हैं। कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? रंबलिया जा उस छिछोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आ। राघव सिंह इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह, आज छिछोरे लड़के प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है और इस ससुरे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज इसका नेसनामो मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। अरे राघव सिंह, मोहब्बत ही तो किया है, छोड़ दे इस लड़के को, जाने दे। महाराज भरत सिंह, आज मोहब्बत करने वालों का नेसनामो इस दुनिया से मिटा कर रहूंगा। चल लगा निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। राघव सिंह, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उर्मिला तू आ। मेरे बेटे की जिंदगी मेरे आंचल में डाल दे राघव सिंह। हरामजादी उर्मिला, तू अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई है। शायद तेरे को ये नहीं मालूम कि राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता बल्कि उनकी तोमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। राघव सिंह, मेरे बेटे को माफ कर दे राघव सिंह। इसे मैं माफ कर दूं। आज इस शरामजादे को मौत की सजा मिलेगी, मौत की। तुमने अपने बड़े बेटे दीपक के बारे में इसको नहीं बताया था। तेरे बड़े बेटे ने भी एक लड़की के साथ मोहब्बत किया था और उसे भी मौत की सजा मिली थी। मौत, आज इसे भी मौत की सजा मिलेगी। नहीं इस रहते सीतम मुझे पे ढाओ, नहीं इस रहते सीतम मुझे पे ढाओ। इस रहते सीतम मुझ पे ढाओ, कदम चूमती रहम अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, अगर जान चाहे तो ले
कि मेरे पीछे आने की भूल मत करना, लेकिन तू साली अपनी हरकत से नहीं बाज आई। राघव सिंह, बोल। मोहब्बत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। मर गए मोहब्बत को मिटाने वाले राघव सिंह, मेरे जीते जी मेरे बेटे के परछाई नहीं छू सकते। मरने की बात बहुत दूर रही राघव सिंह। हरामजादी उर्मिला, इस रियासत सूरतगढ़ की धरती से मोहब्बत करने वालों का निशानामो मिटा दूंगा, ताकि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत ना पड़े। राघव सिंह, मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। हरामजादी, तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। चला गोली रंगलिया, लाल निशाना। आज इन चारों की हम एक साथ आरती उठाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2। बेटा दीपक, तुझे भी मेरे लाल, मेरे आंचल से दूर रहा। मेरे बेटे, कोई मेरे बेटे को बचा लो, कोई बचा लो, कोई मेरे बेटे को बचा लो। स्वामी जी, बेटा दीपक को गोली लगी है, इसे ले चलो, इसे ले चलो। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटे, तेरी क्या खता बेटे? महाराज से तो बातें करना चाहता हूँ पिताजी। तुझे गोली लगी है बेटा। वाह महाराज, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया राजा। आपके इंसान से तो न मर सका, लेकिन आज राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन, दफन हो गई। उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो लोगों ने गवाही दिया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। तेरे साथ झूठा ही बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे, और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। महाराज, आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। बेटा दीपक, तुझे गोली लगी है बेटा। बेटा, मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ। हाँ बेटा, वो कहाँ है माँ? बेटा प्रदीप, देख तेरा बड़ा भाई दीपक। भैया दीपक, मेरे भैया, भैया मेरे भाई, भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी न सका, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात है भैया? मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस मत तुम्हें कुछ करने। नहीं होगा भैया। नहीं दीपक, नहीं। तेरी कभी कोई नहीं पूरी कर सकता बेटा। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार में बांटता रहा माँ। जितने भी दरवाजे जाता था मुझे लाठी डंडे से मारकर भगा देते थे माँ। मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, अपनी गोदी में हमेशा हमेशा के लिए सुला दे माँ। मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, तेरे लिए तो मर मर के जी रहे मेरा लाल। मेरी आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा है माँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा है रख
अरे ये क्या हुआ? अरे मैंने तो गोली प्रदीप को मारा था और बीच में ये साला दीपकवा गया, गोली इसके सीने में दफन हो गई। ये तो साला मर गया रे। अबे चुप, मरने को ही इंस्पायर बोला जाता है। राम बलि खैर छोड़, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अब भगवान से दुआ करो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हसीना, सभी साथियों को ले लो और मेरे बेटे की लाश को मेरे बगले तक पहुंचा। मेरे बगले तक पहुंचाया। बेटा दीपक, तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया मेरा दीपक बेटे? माई का छोड़ी काहे चल गया लला लवा। माई का छोड़ी चल गया लला लवा। माई का छोड़ी चल गया लला लवा। ओरे पिला हम बेटा सज देवे पराना। वाह महाराज, बहुत अच्छा न्याय कर लेते हो राजन, बहुत अच्छा न्याय कर लेते हो राजन। बगैर सोचे बिचारे मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरा चिराग बुझा दिया राजन। दिल में तो आता है कि आज सारे दरबार पर आपको आत्महत्या कर लूं, लेकिन नहीं, इस शराबजादे ने मुझे बर्बाद किया है राजन। आज मुझे मेरा न्याय चाहिए राजन, मुझे मेरा न्याय चाहिए। सेनापति, यह हरामजादा सबूत पर सबूत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम हरामजादे राघव सिंह की चाल है। आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है, इस हरामजादे राघव सिंह की चाल है। सेनापति उत्तम सिंह तुम्हारे सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। वाह राघव सिंह, क्या तुमने चाल चली है? हुजूर, हमारी वफादारी में कोई कमी? क्या कमी निकली तुम्हारी? हुजूर, मुझ जैसा परोपकारी इंसान अगर आप पूरी रियासत में चिराग लेकर ढूंढोगे तो मेरे सिवा और किसी को नहीं पाओगे। नहीं मिलेगा। हुजूर, यहाँ के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं और हम दोनों तो आपकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम आपके भक्त हैं। सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाकर यूं आपकी आरती उतारते हैं। कि कब अवसर मिले कब बकरा के जैसा। नहीं हुजूर, ये सब राज रियासत की बात है। 18 साल में हम दोनों की पहली गलती है। छोटी मोटी गलती तो हर शख्स के हो जाती है। 18 साल में तो न जाने कितनी गलती। मुझे माफ कर दो हुजूर। अच्छा, माफी चाहते हो? सेनापति उत्तम सिंह महाराज, इन हरामजादों को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। महाराज, आपने सजाए मौत का हुक्म दे दिया राजन। इसे देखना हो तो मेरी आंखों में खून उतरता है राजन। इस हरामजादे का शक्ल देखना नहीं पिताजी, इसको ऐसे नहीं पिताजी। मंत्री राघव सिंह को अरे दामाद जी, तुम तड़पा तड़पा के मारूंगा। राघव समधी जी को समझाओ बेटा, मैं मर जाऊंगा तो कन्यादान कौन करेगा? राघव सिंह, अरे बेटा, हम ततिया ससुर हैं,
चचिया ससुर आज खून सवार है समधी जी अरे का। चचिया ससुर को तो माफ कर दो। आज तुम दोनों को साले कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे माफ कर दो, हम तुमका बढ़िया गाड़ी नंबर 1 के गाड़ी देंगे। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी दोगे? बढ़िया गाड़ी देंगे। कौन सी गाड़ी बढ़िया है? अपाहिज। ये अपाहिज कोई, मैं लंगड़ा हूँ। अरे दामाद जी, वो पढ़ा लिखा काम है, वो अपाहिज नहीं अपाची गाड़ी देगा। वाह राघव सिंह, कोई गाड़ी नहीं चाहिए राघव सिंह। तुमने मेरे पूरे परिवार को मार देना चाहता था राघव सिंह। अरे नहीं, तेरे मार से तो मैं बच गया, लेकिन हमारे मार से तुम ठहरो बेटे, ठहरो। इस रामजादे को ऐसे नहीं, इसे मैं तड़ पाऊंगा। ठीक है पिताजी। राघव सिंह, चल इधर। तेरी मेरी क्या दुश्मनी थी रे? अरे समधी जी प्रणाम। साले हरामजादे समधी के। तू मेरा समधी बनने काबिल है? हरामजादे, अरे उतारो से कपड़े। समधी जी माफ कर दो। तुम साले बीच मत। अबे जैसा किया है तूने, तूने अबे जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। जिस दिन मैं रो रहा था, मैं हंसूंगा, अब आज मैं हंसूंगा, रोना तुझे। हराम के साले कुत्ते। लाख तो नहीं कहूँ। हाँ। समधी से मैंने तो मिलना कर लिया, अब तुम कर लो। नहीं, वो साला क्या मिलना करेगा? इतना साले की आंख में सुअर का बाल जमा हुआ है, ये साला क्या मिलना करेगा? और तुम साले कुत्ते तैयार हो। बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटी। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई पुत्री। अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत, जो दुश्मनी है, हाँ, मेरे न रहने के बाद उसे खत्म कर देना और मेरी दुश्मनी का बदला
मेरी बेटी से मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप को इसना अपना जीवन साथी चुन लिया है। हाँ। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से मत लेना। अरे राघव सिंह, मैं तो जैसा कमीना कुत्ता नहीं हूँ, मैं तो जैसा कमीना कुत्ता नहीं हूँ। मेरे दिल में भी जगह है। अगर उसने मेरे बेटे को स्वीकार किया है तो उसे मैं अपनी बहू स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुझे तो साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन तरह गोली मारे बड़ा नीक लाग। सेनापति उत्तम सिंह, महाराज राघव सिंह की बेटी और आपका बेटा प्रदीप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए। महाराज, मेरी सलाह तो ये है राजन, अगर आपकी इच्छा है तो ये शुभ काम आप अपने हाथों से कर दे राजन। बहुत अच्छा। सेनापति उत्तम सिंह, महाराज आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। हाँ, महाराज। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तरफ चलते हैं। चलो महाराज। हेलो, इसी जगह सोनू सिंह ठंडा संगीत